हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 9 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की देखी थी। इस वर्कशीट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देख रहे हैं। टुडे वी विल नो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में किस तरह से रिएक्ट करता है। जनरली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जनरली जो मेटल है जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, और देखो क्या बना है, मेटल ऑक्साइड। इन प्रीवियस क्लास वी हैड लर्न दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर मैग्नीशियम फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश। तो बेटा पिछली क्लास में आपने ये देखा था कि जब मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम जलाते हैं, गर्म करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो मैग्नीशियम वाइट ऐश के साथ में क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से आपने प्रैक्टिकल पिछली क्लास में किया होगा। क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में, तब क्या होता है, व्हाइट ऐश बनती है, और वो व्हाइट ऐश क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इन केप्ट ओपन इन द एयर इट रिएक्ट with oxygen and moisture of air and make iron oxide which is known as the rusting of iron which make it useless। तो बेटा ये तो आपने अपने घरों में बहुत देखा होगा अपने आसपास में कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे पर जंग लग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जब मेटल को ओपन छोड़ दिया जाता है, खुले में छोड़ दिया जाता है, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में मिलकर, एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में मिलकर जो मेटल है वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। मेटल क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, विच मेक इट यूजलेस। जो क्या बनाता है, धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, कम कर देता है और यूजलेस बनाता है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन दी गई है बेटा। जब आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ में कराई जाती है, Fe की रिएक्शन ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ कराई जाती है, तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड। इसी तरह जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, देखो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जब भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही है तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, व्हेन कॉपर वेसल्स इज एक्सपोज टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्ड ए डल ग्रीन कोटिंग। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर कॉपर क्या है, एक मेटल, अगर कॉपर को भी खुले में कुछ लंबे टाइम तक छोड़ दिया जाता है तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया, देखो यहाँ पे भी कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, और कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग आर द रिएक्शन, देखो कॉपर की जब हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, देखो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी, जब इनके साथ में वो रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बेटा। With the help of an activity, let us find out whatever the nature of the oxide metal is acidic or basic। अब हम देखते हैं जो मेटल ऑक्साइड हमारे पास में बना है वो एसिडिक है या बेसिक है। वी नीड रस्ट ऑफ आयरन, हमें इसके लिए क्या क्या एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, रस्ट ऑफ आयरन, टर्मरिक पेपर, इंडिकेटर, लिटमस पेपर एंड टेस्ट ट्यूब। कलेक्ट द रस्ट आयरन एट ए टेस्ट ट्यूब एंड ट्राई टू डिजोल्व इन वाटर। आपको क्या करना है, अपने आसपास घर में किसी भी आयरन की चीज़ पर अगर आप जंग लगी है, रस्टिंग हुई, तो उसको थोड़ा सा आपको अलग करना है और उसको वाटर में डिजोल्व करना है। रस्ट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, यू कैन टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ रस्ट। आप क्या कर सकते हैं, रस्ट है जो वाटर के अंदर क्या डिजोल्व नहीं होता, तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। शेक द मिक्सचर फॉर ए वाइल एंड टेस्ट इट सेपरेटली विद ए ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर एंड टर्मरिक पेपर इंडिकेटर। अब इसको क्या करेंगे, आप शेक करेंगे अच्छे से, जो मिक्सचर बना है उसमें ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस या टर्मरिक पेपर इंडिकेटर एज ए यूज करेंगे। We found that the rust turned the red litmus paper into blue। जो रेड लिटमस पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। एंड टर्मरिक इंडिकेटर टर्न इनटू रेड, जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो बेटा ये देखिए आप घर पर भी कर सकते हैं। रस्ट लीजिए, उसे आप टेस्ट ट्यूब में या किसी भी एक प्लेट में या कांच के बर्तन में ले लीजिए और उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाकर उस पर आप क्या करेंगे, अगर टर्मरिक हल्दी उसके अंदर डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। और हमने पिछली क्लास में ही देखा है कि जो टर्मरिक क्या करता है, रेड कब हो जाता है, जब भी उस पर कोई बेसिक सॉल्यूशन आता है तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो देयरफॉर वी कैन से द मेटेलिक ऑक्साइड आर
बेसिक इन नेचर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड आया है वो कैसा है, बेसिक है, नेचर में कैसा है, बेसिक। अब हम करते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, वहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड बन रहा था, जब वाटर के साथ तो रिएक्ट करता है तब भी मेटल ऑक्साइड बनता है, बट हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे क्या ऐड हो रही है, हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर बन रही है। वहाँ सिर्फ क्या बन रहा था, मेटल ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पे जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। देखिए क्या है, मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। Sodium metal is highly react very rapidly with the oxygen and water with produce loads of heat. So sodium is stored in kerosene oil. तो देखो यहाँ पे ये बात समझने वाली है बेटा, जो सोडियम है, सोडियम जो मेटल है वो हाईली रिएक्ट होता है, मतलब बहुत तेज रिएक्शन करता है वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ में। इसीलिए अगर उसको खुला हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर है, ऑक्सीजन है, तो क्या होता है इस तरह से, जैसे अगर खुला छोड़ देंगे तो उसमें एकदम से आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इस हीट से इतना उसको मतलब आग लगने से बचाने के लिए सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। उसको कहाँ रखा जाता है, जैसे कि यहाँ तो उसको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, जिससे कि क्या हो, सीधा एयर के कॉन्टैक्ट में ना रहे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ रखा जाता है जिससे कि एयर के कांटेक्ट में ना रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखिए, सम मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। अब कुछ मेटल ऐसे जैसे कि आयरन क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है लेकिन बहुत स्लोली करता है। यहाँ पे हमने सोडियम देखा जो बहुत फास्ट करता है, जो मेटल है वो बहुत स्लो करता है। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो गोल्ड है वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, वी कैन से दैट ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट। तो हमने यहाँ देखा कि जो मेटल है वो वाटर के साथ में अलग अलग रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। सोडियम बहुत तेज कर रहा है, आयरन कम कर रहा है, और गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वाई सोडियम मेटल इज केप्ट स्टोर इन अ कैरोसिन ऑयल, अभी हम कर चुके हैं बेटा। ये देखिए, ये रहा, सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्ट, it react very rapidly with the oxygen and water which produce a lots of heat, so sodium is stored in kerosene oil। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर। जब एयर में बर्न किया जाता है तब क्या होता है मैग्नीशियम के साथ, हम यहाँ पे देख चुके हैं बेटा। हमने देखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज फॉर्म ऑफ वाइट ऐश, है ना। यहाँ पे हमने देखा जब उसको जलाया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वाइट ऐश के साथ में। मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आप इसके साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से लेके ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। एक बार बता देती हूँ बेटा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज द फॉर्म ऑफ द वाइट ऐश। उसके साथ में आप ये रिएक्शन को भी ऐड कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड। जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, डोर एंड विंडो को पेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो बेटा जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर है उससे क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है और रस्टिंग हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, आयरन को पेंट किया जाता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 3। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट केप्ट open in the air, it react with oxygen and moisture to air and make iron oxide which is known as rusting of iron। पहले हमें ये लिखना होगा बेटा कि क्या होता है रिएक्शन एयर के साथ में, उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे। ये आंसर कंप्लीट करना है बेटा, शॉर्ट में नहीं लिखना है इसको। देखिए, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इन केप्ट ओपन, जब ओपन में रखा जाता है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करता है ऑफ एयर एंड मेक इट आयरन ऑक्साइड विच इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज पेंटेड, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डोर एंड विंडोज लिख दीजिएगा। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज पेंटेड, जब उनको पेंट कर दिया जाता है, द लेयर ऑफ पेंट प्रिवेंट टू कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद एयर एंड मॉइस्चर। अब देखो जब पेंट, जैसे कि यहाँ पे समझाती हूँ बेटा, देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे पेंट कर दिया, तो ये पेंट क्या करेगा, इसको सीधा कांटेक्ट आने से, एयर को कांटेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से रोकेगा। द लेयर ऑफ पेंट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन एंड द एयर मॉइस्चर एंड सो देयर इज नो रस्टिंग, और क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से समझ के इस क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। बेटा क्या नेचर है मेटल ऑक्साइड का, अभी हमने देखा था टर्मरिक के साथ में, जब हमने देखा था तो क्या आया था, बेसिक। तो इसका नेचर कैसा आ जाएगा, बेसिक नेचर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड, द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखो ये किया भी है बेटा, देखो ये लिखा है ना बेसिक इन नेचर, कैसा है नेचर में मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक है।
तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।